या वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बात बता दूं कि आप में से कोई एक बंदा ये Realme का C75 लेकर जाएगा। उसकी रीजन ये है कि मैं इसका गिव अवे अनाउंस करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा देखो, आपको आगे चलकर पता लगेगा कि आप ये फोन किस तरह से जीत सकते हैं। भाई Realme की Realme C75 नाम का एक मॉडल और एक सीरीज आया करती थी। भाई उसी सीरीज के अंदर Realme ने रिसेंटली दो नए मॉडल्स को लॉन्च किया है। टेक्निकली एक मॉडल और दो नए वेरिएंट्स को लॉन्च किया है। और इस मोबाइल फोन की एक मेजर हाईलाइट ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर पिंक कलर आता है। अब सुनने में ये लगेगा भाई अजीब कि भाई कलर को हाईलाइट बनाया जा रहा है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस वन, अगर आप बात करो द अमाउंट ऑफ फीमेल्स दैट बाय अ फोन वर्सेस अगर आप बात करो जो फोन इंडस्ट्री में हमें कलर्स देखने को मिलते हैं, तो भाई उन दोनों में काफी ज्यादा तजाद है। और उस लिहाज से इस फोन के अंदर जो पिंक कलर है वो खास तौर पर जो इसकी फीमेल ऑडियंस है उसको टारगेट करने वाला है। बट मेल ऑडियंस के लिए भी ये जो मोबाइल फोन है कुछ फीचर्स लेकर आता है और उन्हीं को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इसके दो वेरिएंट लॉन्च हो रहे हैं, एक 6/128 GB वाला है और एक 8/128 GB वाला है। दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर प्राइस टैग का काफी कम डिफरेंस रखा गया है। और यूजुअली मुझे पता है कि ज्यादातर लोग जो हैं वो 45,000 रुपए वाला इसका जो 8 GB वाला वेरिएंट है उसकी तरफ जाना चाहेंगे। बट मेरे ख्याल से अगर कोई भी बंदा इस मोबाइल फोन को खरीदता है तो उसको इसका 6 GB वाला वेरिएंट 41,999 में खरीदना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि जो प्रोसेसर इसके अंदर आ रहा है वो 6 GB और 8 GB रैम के साथ ज्यादा डिफरेंस नहीं डालने वाला। खैर जो डब्बा यहां पर हमें मिलता है उसके ऊपर जो कलर है हमारे पास वो है कोरल पिंक। अब मैं एक ईमानदारी की बात बताऊं, अगर आप पिंक कलर ना बताते ना तो ये फोन इतना ज्यादा फेमिनिन फील होता नहीं है। IP69 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल जाती है, आर्मर शेल ग्लास आपको देखने को मिल जाता है। इस मोबाइल फोन के अंदर 5600 mAh की बैटरी लगाई गई है। MediaTek का Helio G81 अल्ट्रा का चिपसेट दिया गया है। तो वो हजरात जो कि सिर्फ चिपसेट के लिए फोन ले रहे थे उनको जरा सा गुस्सा आने वाला है। बट यहाँ पर 45 वाट की चार्जिंग दी गई है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। इस मोबाइल फोन के अंदर भी Realme अपनी C सीरीज की जो बेसिकली प्रोटेक्शन का सारा सीन है उसी को लेकर आ रहा है कि मोबाइल फोन गिरेगा तो टूटेगा नहीं, स्क्रीन नहीं टूटेगी, शॉक रेजिस्टेंस है। उन्हीं चीज़ों को Realme ने काफ़ी पोर्ट्रेट किया है। भाई यहाँ पर आपको सिम स्लॉट के लिए आपकी पिन मिल जाती है, उसके अलावा एक केस है, कुछ पेपर इंफॉर्मेशन है। भाई साइड पे कर देते हैं। यार ये मुझे कमेंट्स में ईमानदारी से बताओ, कभी किसी ने रीड किया है? लाइक अपने खानदान में कोई बंदा ढूंढ के मुझे बताओ जिसने ये रीड किया हो। मैं उस बंदे से स्पेशली मिलना चाहूँगा कि इसको जो रीड कर रहा है। खैर भाई मोबाइल फोन आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाता है। बॉक्स के अंदर आपको 45 वाट का सुपर वूक का अडॉप्टर जो है वो देखने को मिल रहा है। टाइप A to टाइप C वाली जो केबल है दैट इज इन द बॉक्स एंड फोन जो है वो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। अब जैसे मैंने बताया है कि इसका ये जो कोरल पिंक कलर है ये बहुत ज्यादा पिंक नहीं है, लाइक पिंक का शेड है। तो एटलीस्ट अगर कोई बंदा इसको दूर से होल्ड करता है तो इसकी जो लुक है वो पर्पल वाली साइड पर भी किसी हद तक जाती है, जो कि इसको काफी खूबसूरत लुक प्रोवाइड कर रहा है। इसका नाम तो कोरल पिंक रखा गया है, बट मेरी टीम में एक दोस्त है उसको कलर्स का बहुत शौक है। वो कह रहा था भाई ये लवेंडर के करीब भी जा रहा है, तो मैंने कहा मैं ये चीज भी ऐड कर दूं। अच्छा, बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप नहीं है, बैक पर ड्यूअल कैमरा सेटअप है। तीसरे कैमरे का ना ये डिजाइन बनाया गया है। एटलीस्ट Realme इज नॉट प्रिटेंडिंग कि ये कैमरा यहाँ पर है, ये सिर्फ डिजाइन है। यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का एक सेंसर दिया गया है और उसके अलावा आपको बेसिकली जो आपका 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है वो देखने को मिल जाता है। LED फ्लैश है। इसका जो नॉइस कैंसिलेशन का माइक्रोफोन है वो भी बैक साइड पे मौजूद है। यूजुअली हमें फोन के ऊपर वाली साइड पर देखने को मिलता है। साइड पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है और नीचे वाली साइड पर टाइप C की पोर्ट दी गई है। अब मैं यूजुअली वॉयलेंस नहीं करता, मैं लड़ता लुड़ता नहीं हूं, लेकिन जब भी कोई कंपनी कहती है ना हमने शॉक रेजिस्टेंस डाली है तो आपका भाई हो जाता है वैशी। पूछे क्यों वैशी हो जाता है? वैशी इसलिए हो जाता है कि भाई अगर मैं वैशी नहीं होगा तो कौन वैशी होगा? मेरा हक है कि मैं वैशी हूं। और इसको फेंक के देखें हम। वैसे इस टेबल पे आज तक फोन टूटा कोई नहीं है, तो मैं ये भी मैंने कहा ऐड कर दूं कि इसको देख के इंप्रेस मत हो जाना। इस टेबल पे आज तक कोई फोन टूटा नहीं है, लेकिन अगर इस टेबल पे कभी कोई फोन टूटा तो फिर उसको देख के ना छोड़ जरूर देना, क्योंकि भाई इस टेबल पे अगर वो फोन टूट रहा है ना तो वो बड़े आराम से टूट जाएगा। ये आवाज ज्यादा करता है। सीधा फेंक के देखें वैसे। अरे ये तो ज्यादा जोर का लगा। ओके भाई, तो आपको यहां से अंदाजा हो गया होगा कि मोबाइल फोन के अंदर जो शॉक रेजिस्टेंस है वो डिसेंट दी गई है। यहां पर जो आपको स्क्रीन देखने को मिल जाती है ये एक 720p
से थोड़ी सी ऊपर रेजोल्यूशन का डिस्प्ले है, बट इट्स नॉट 1080p जैसे आपको Realme C75 पे देखने को मिल रही थी। तो ये जो X वर्जन है इसके अंदर डिस्प्ले के अंदर ये वाला डाउनग्रेड है, बट एक चीज अपग्रेड भी की गई है जो कि इसका 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। जो बड़े वाला C75 था वो आपको 1080p 90 फ्रेम्स पर सेकंड देता था, यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो देखने को मिल रहा है। मैं 90 FPS बोल दिया, 90 FPS गेमिंग में नहीं दे रहा, 90 हर्ट्ज दिया करता था। बाद में मुझे पता नीचे किसी ने कमेंट में आ जाना है लेके छुरा। अच्छा भाई, इसके जो Antutu स्कोर्स हैं वो तकरीबन आपको 2,60,000 के करीब देखने को मिल जाते हैं। जो PUBG परफॉर्मेंस है वो वही है जो कि आप G81 से एक्सपेक्ट करते हैं, G85 से एक्सपेक्ट करते हैं, या इवन आई थिंक G92 तक भी सेम परफॉर्मेंस ही आती है। तो PUBG में सेम परफॉर्मेंस ही आपको देगा, जो कि आपको HD पे हाई फ्रेम रेट प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पर ये बात ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो प्रोसेसर है ये इस प्राइस रेंज के हिसाब से इज़ नॉट द मेन थिंग जो कि इस मोबाइल फ़ोन की हाईलाइट है। और इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जिस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है अगेन वो इसका पिंक कलर और इसकी जो ये शॉक रेजिस्टेंस और वाटर रेजिस्टेंस है वो है। अब ऑब्वियसली क्योंकि ये IP69 वाटर रेजिस्टेंस के साथ आता है तो यहाँ पर अंडर वाटर मोड भी दिया गया है। अब अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि सिर्फ प्रोसेसर के लिए या कैमरा के लिए फ़ोन ढूंढ रहा था तो आपके पास और ऑप्शंस मौजूद हैं। इस फ़ोन को बनाया ही उस बंदे के लिए गया है जो कि फ़ोन फेंक के देखता है, मेरी तरह का बंदा। लेकिन मैं आप लोगों के लिए फेंकता हूँ, यकीन करें मेरा आज तक फ़ोन नहीं गिरा वैसे कभी, मतलब नॉर्मल लाइफ में एक बार गिरा होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर आप बात करते हैं कैमरा परफॉर्मेंस की तो भाई इसका बैक कैमरा 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, लेकिन फ्रंट साइड के ऊपर 5 मेगापिक्सल का सेंसर लगाया गया और मेरी टीम ने इसको किया है टेस्ट। डे टाइम शॉट्स के अंदर जो चीज़ हमें सरप्राइज कर गई है वो ये है कि इसका फ्रंट का 5 मेगापिक्सल का कैमरा भी दिन के टाइम में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। लाइक मैं बहुत अच्छे इसलिए बोल रहा हूँ कि 5 मेगापिक्सल के हिसाब से दिन के जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने हैं, बहुत डिसेंट है। और उसके पीछे रीजन ये है कि Realme का जो एल्गोरिदम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है एट दिस पॉइंट। अगर इंसानी चेहरा हो तो ये उसको बहुत अच्छी तरह से जो है वो पोर्ट्रेट कर लेता है। इवन अगर आप बहुत हार्श लाइटिंग के अंदर कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो 5 मेगापिक्सल का इसका जो कैमरा है उसका रिजल्ट बहुत डिसेंट है। बट अगर आप यही 5 मेगापिक्सल कैमरा लो लाइट के अंदर लेकर चले जाते हैं तो चीज़ें फॉल अपार्ट करना शुरू कर जाती हैं और आपको नज़र आने लग जाता है कि लो लाइट के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो भी इस मोबाइल फ़ोन को उस हद तक नहीं बचा सका जिस हद तक इसको बचाना चाहिए था। बैक कैमरा ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखते हैं तो दिन के टाइम तो बैक कैमरा का रिजल्ट मुझे पसंद आया है। ऑब्वियसली अगेन Realme का जो एल्गोरिदम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर अगर आप एडिट मोड के अंदर चले जाते हैं तो इस मोबाइल फ़ोन की एक मेन हाईलाइट जो है वो ये AI क्लियर फेस है, जो कि एसेंशियली आपके फेस को क्लियर बना देती है। मुझे एक बात समझ नहीं आती कभी कभार कंपनीज की कि ये जो AI क्लियर फेस है ये एडिट में क्यों दिया हुआ है। या मेरे पास तस्वीर खींचते वक्त ऑप्शन होनी चाहिए कि मैं तस्वीर खींचूं, वो तस्वीर क्लियर फेस के साथ ही आए। लाइक ये वाला जो AI का मोड है ना, ये मेरे ख्याल से कैमरा में होता तो ज़्यादा बेहतर था बनस्बत इसके कि आप इसको एक सेपरेट फीचर के तौर पर AI मोड के अंदर डालें। बट ये डिसेंट तरीके से काम करता है। एंड वंस यू स्टार्ट यूजिंग इट तो आपको रियलाइज होता है कि ये जो है आपकी इमेज को काफ़ी ज़्यादा बेहतर बना रहा है। ये काइंड ऑफ ऐसा है कि अगर आप ब्यूटी मोड को और HDR मोड को और हाई रेजोल्यूशन मोड को मिला दो और उसको फेस पे अप्लाई कर दो इंसान के, तो वो जो रिजल्ट आएगा ये वो आएगा। यानी कि ये स्मूथ भी कर देता है, रेजोल्यूशन भी बढ़ा देता है, रंग भी थोड़ा बेहतर कर देता है, ओवरऑल डिसेंट तरीके से काम करता है। लो लाइट के अंदर अगर आप बैक कैमरा की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो लो लाइट के अंदर बैक कैमरा भी हमें सफ़र करता नजर आता है। बट बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा के अंदर एटलीस्ट फ़र्क ये है कि बैक कैमरा की जो तस्वीर है अगर आप इसको किसी AI की इमेज एडिटर के अंदर डालते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इनका अपना ही एक क्लियर फेस एडिटर है, तो बैक कैमरा की जो इमेज है वो बचाई जा सकती है। यानी कि उसके अंदर इतनी डिटेल मौजूद है कि AI उस पर जब अप्लाई होती है तो वो तस्वीर जो है वो काफ़ी हाई क्वालिटी की फील होने लग जाती है। ऑन दी अदर हैंड जो फ्रंट कैमरा है उसके अंदर आपको AI भी जो है वो बचा नहीं सकती। बैक कैमरा में लो लाइट का रिजल्ट मैं यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। आप इसकी आंखों को गौर करें, इस बंदे की आपको आंखें नजर नहीं आ रही है। लो लाइट में ओरिजिनल जो तस्वीर कैमरे ने खींची है ये वो है, लेकिन आप जब इसके ऊपर AI का इफेक्ट लगाते हैं तो आप देख सकते हैं कि सेम इमेज के ऊपर जो रिजल्ट है वो कितना ज़्यादा बेहतर हो गया है। तो AI, मुझे पता है लोग कह रहे थे भाई हमें AI की ज़रूरत नहीं है, लेकिन AI के जो फीचर्स काम करते हैं ना वो एक्चुअल में हार्डवेयर के थ्रू करना पॉसिबल ही नहीं है। तो उस लिहाज से ये फ़ोन अच्छा है कि इसके अंदर ये AI क्लियर इमेज दिया गया है। इसके अलावा जेमिनी के फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। 5600 mAh की बैटरी लगाई गई है एंड 45 वाट की फास्ट चार्जिंग भी आपको देखने को मिल जाती है। बाय द वे अगर गिव अवे की बात करते हैं तो भाई गिव अवे की चीज़ें मैं बहुत सिंपल रखने वाला हूँ। आप लोगों ने नीचे कमेंट करना है कि ये मोबाइल फ़ोन अगर आप जीतते हैं तो आप अपने घर में किस फीमेल को ये फ़ोन गिफ्ट करने वाले हैं, एंड दैट्स इट। मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना। चैनल को सब्सक्राइब किया होना चाहिए और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना क्योंकि वहाँ पर मैं विनर अनाउंस करूँगा। दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए।
सिंगल स्पीकर सेटअप दिया गया है जिसके अंदर आपको ये 400% वॉल्यूम वाला मोड मिल जाता है। तो स्पीकर लाउड है बट उसके अंदर वो वाली चीज़ नहीं है जो आपको एक ड्यूल स्पीकर प्रोवाइड कर सकता है। ऑल इन ऑल अगर आप इस मोबाइल फ़ोन के लिए मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं ये कहूँगा कि डिज़ाइन वाली साइड से मुझे ये मोबाइल फ़ोन पसंद आया है। डिज़ाइन इसका काफ़ी प्रोफेशनल है, स्पेशली ये जो बैक कैमरा आइलैंड है मुझे पसंद आया है। उसके अलावा जो इसके कैमरा के अंदर मौजूद AI क्लियर फेस है वो भी मुझे डिसेंट लगा है। अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इस प्राइस रेंज के अंदर आपको इससे काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर मिल जाते हैं। तो परफॉर्मेंस वाली साइड से आप अगर सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए फ़ोन ढूंढ रहे हैं, आपको कहीं और देखना चाहिए। अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि मोबाइल फ़ोन मतलब बात बात पे गिरा देता है तो भाई फिर ये जो मोबाइल फ़ोन है इस प्राइस रेंज में काफ़ी सॉलिड ऑप्शन हो सकती है। उसकी सिंपल सी रीज़न ये है कि ये जो सारी मिलिट्री ग्रेड शॉक रेजिस्टेंस है, IP69 वगैरह की चीज़ें हैं, ये आपको इसी रेंज के अंदर देखने को मिलती हैं और इनफैक्ट दूसरे फ़ोन्स में इससे महंगी हैं। मुझे कमेंट्स में बताएं कि इस फ़ोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं, इसका डिज़ाइन आपको कैसा लगा है और ये पिंक कलर आपको कैसा लगा है। पर्सनली आई रियली लाइक द फैक्ट कि हमें नए नए कलर्स जो हैं वो मोबाइल फ़ोन्स पर देखने को मिल रहे हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।